राधे राधे दोस्तों। बालेन शाह बन चुके हैं नेपाल के प्रधानमंत्री और 35-36 साल का यह युवक प्रधानमंत्री बनते ही जिस तरीके से कुछ कठोर स्टेप्स उठा रहा है ना, वो पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन रहा है। जैसे कि यहाँ पर ये जो सत्ता में आए हैं, ये किसकी वजह से आए? जंजीस की वजह से आए। जंजीस ने जो प्रोटेस्ट किया था नेपाल में, और उस प्रोटेस्ट में इन्होंने जो साथ दिया जंजीस का, हम सबने देखा। और कहीं ना कहीं वहीं से ये पूरी तरीके से चमके। हालांकि उससे पहले से चमके हुए थे, ऑलरेडी मेयर थे ये काठमांडू में। लेकिन उस जंजीस के प्रोटेस्ट को जिस तरीके से इन्होंने भुनाया, जो एक बहुत बड़ा पब्लिक फिगर वहां से बने ना भाई, कि उसके बाद जो इलेक्शन हुआ वहां पर, जनरल इलेक्शन, उस इलेक्शन में इनकी पार्टी छा गई। पहली बार नेपाल के अंदर ऐसा हुआ है, जब से इलेक्शन शुरू हुए हैं, जब से डेमोक्रेसी आई है, तब से 2008-9 से, कि किसी पार्टी ने फुल मेजॉरिटी हासिल की हो। पहली बार ऐसा हुआ है भाई साहब। इससे पहले कोलिशन में सरकारें बनी और किसी भी सरकार ने अपना पूरा टर्म कंप्लीट नहीं किया। तो यहां पर पहली बार सिंगल मेजॉरिटी की सरकार बनी है, सिंगल पार्टी की मेजॉरिटी की। तो हम लोग यहां से यही आशा करते हैं कि ये कम से कम अपना पूरा यहां पर कार्यकाल पूरा करेंगे और इस दौरान नेपाल में बहुत कुछ सुधार लाएंगे। तो अपने हिसाब से कहीं ना कहीं इन्होंने सुधार लाने शुरू कर दिए। और सबसे बड़ी बात, जिन जंजीज ने इनको वोट देकर लाया था, सबसे पहले तो उन्हीं के सुधार के लिए इन्होंने कुछ बहुत कड़े कदम उठाए। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कई सारे जंजीज को ये पसंद नहीं आएगा। जैसे कि भाई जो यूनियनबाजी चलती है कॉलेज में, जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स चलता है, उसको बिल्कुल खत्म करना ही है। एकदम खत्म करो भाई। कोई कॉलेज में कोई पॉलिटिक्स नहीं, पढ़ाई करो। भारत में भी खूब होता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उसी तरीके से ब्यूरोक्रेसी में वहां पर पॉलिटिक्स होता है। पॉलिटिकल पार्टीज ब्यूरोक्रेसी को अफिलिएट करती है। कई सारी यूनियन है ब्यूरोक्रेसी की, IAS IPS सिविल सर्वेंट्स की। खत्म करवा दिया भाई, खत्म कर रहे हैं सब कुछ। टीचर्स का यूनियन खत्म। समझ रहे हैं आप लोग ये कितने कड़े कड़े कदम हैं? जो ट्रेड यूनियन होता है, खत्म। तो ऐसे जो इन्होंने कदम उठाने शुरू किए हैं भाई साहब, नेपाल के अंदर हड़कंप मच चुका है और इसी कारण से ये चर्चा का विषय बना हुआ है। तो चलिए एक एक करके इन सारे मुद्दों को जरा अच्छे से समझते हैं और आप अपनी राय देते जाइएगा कमेंट सेक्शन में। जहां भी आपको लगे कि भाई यहां पर आपको कुछ कहना है, तो अपनी राय को हमारे कमेंट सेक्शन में छोड़ते जाइएगा। सबसे पहले जो उन्होंने सबसे बवाल वाला कदम उठाया भाई साहब, KP शर्मा ओली को प्रधानमंत्री बनते ही इनको जेल भिजवा दिया। ये प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, 4 बार प्राइम मिनिस्टर रहा ये बंदा। इसको तुरंत जेल भिजवाया। हालांकि अभी ये हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं, लेकिन जेल भिजवाने में देरी नहीं किया। सुबह 4 बजे उठवाकर भाई साहब जेल भिजवा दिया। क्यों? क्योंकि बालेन शाह ने बोला था अपने कैंपेन में कि हमारी पार्टी की सरकार आती है तो भाई मैं इस बंदे को जेल भिजवाऊंगा, क्योंकि इसी की वजह से जंजीस प्रोटेस्ट में कई सारे लोगों की जानें गई हैं। इनको देशद्रोही तक बोल दिया था भाई साहब प्रोटेस्ट के दौरान कि ये देशद्रोही है, देश का पैसा लूट रहा है। और क्या हुआ? सरकार बनी और सरकार बनते ही जो बोला था, जो वादा किया था अपने लोगों से, वो पूरा किया, सीधा जेल भिजवाया। हालांकि इसमें कुछ लोगों का यह भी कहना है कि भाई ये स्टेप नहीं उठाना चाहिए था, तुरंत थोड़ा सोच समझ कर कदम उठाना चाहिए था। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि लोग आखिर खुद इतना पॉलिटिकली क्यों सोच रखते हैं। वो बंदा आया ही इसीलिए क्योंकि उसने क्या बोला कि इसके खिलाफ कठोर कदम उठाएगा। आप इंडिया में ऐसा कर दीजिएगा, इंडिया में ऐसा हो जाए, किसी की सरकार बनेगी तो अपोजिशन में जो रहेगा तुरंत नेता लोग को जेल भिजवा देगा क्या? आज तक कहां हुआ है जरा बताइए हमको। कांग्रेस के राहुल गांधी आज तक जेल गए हैं? तमाम आरोप लगते आए हैं, नहीं गए हैं। अखिलेश यादव जेल गए हैं? तमाम आरोप लगते आए, नहीं गए। और इस तरीके से तमाम, जब बीजेपी अपोजिशन में थी तो उनके भी कितने नेता जेल गए हैं। तो भाई बड़े लेवल पे कोई जेल नहीं जाता है, कोई जेल नहीं जाता है। इक्का दुक्का चला गया तो वो एक्सेप्शन में गिना जाएगा, उसको एग्जाम्पल मत बनाइए। लेकिन यहां पर बंदे ने क्या किया? कोई मोह माया नहीं भाई साहब, सीधा जेल जाओ। तो मेरे हिसाब से ये चीज सही है। हम तुम्हें क्यों फेवर करें? लोग तो इसलिए ना, भारत में क्या है भाई कि कल के डेट में हम कुछ गड़बड़ करें तो वो हमको दूसरी पॉलिटिकल पार्टी देगी, फेवर कर देगी। यही पॉलिटिक्स चलता है ना यार। और इसी कारण से तो लोग जेल नहीं जाते। अपोजिशन वाले कितना भी बोल लें, कुछ भी, मतलब बोलने पे खैर क्या ही जेल, लेकिन जो फ्रॉड आता है सामने, कि जब चीफ मिनिस्टर थे इनके पापा, तो उस समय उनके पास कुछ नहीं था। चीफ मिनिस्टर बनने के बाद पिछले 20-25 साल में अरबों की संपत्ति होगी, कहां से आ गई भाई? कौन सा तुम ऐसा बिजनेस खड़ा कर लिए? ये तो दिखता है ना। लेकिन जेल जाता है कोई? नहीं जाता भाई, ऐसे लोग जेल नहीं जाते। लेकिन वहां पर क्या हुआ? जेल जाओ। और इससे कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो गई कि जेल क्यों भेज दिया, ये तो भाई पॉलिटिकली मोटिवेटेड बंदा लग रहा है, इतनी जल्दी ये कदम नहीं उठाना चाहिए। क्यों नहीं उठाना चाहिए था? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। मेरे हिसाब से बिल्कुल सही किया। जब तुमको पता है कि इस बंदे ने फ्रॉड किया है, तुम्हारे पास वो रिपोर्ट है, वो आंकड़े, तो सही किया, क्या दिक्कत है?
रिपोर्ट छोड़े वो अलग बात है, तुमने अपनी तरफ से कर दिया ना, तुम्हारे पास रिपोर्ट है, तुमने पुलिस को बोला भेजो इसको जेल, सही बात है, मेरे हिसाब से कोई गलती नहीं है। बहरहाल अब आते हैं मेन मुद्दे पर। स्टूडेंट यूनियंस में पॉलिटिकल जो एक इंटरफेरेंस होता था पॉलिटिकल पार्टीज का, उसको भाई साहब खत्म, 90 दिनों में खत्म हो जाएगा सब कुछ। कैंपस के अंदर कोई पॉलिटिकल पार्टी का अफिलिएशन नहीं रहेगा किसी भी स्टूडेंट यूनियन को। भारत में तो देखिए ना, तमाम एबीवीपी है बीजेपी का, उसके अलावा देखिए एनएसयूआई है कांग्रेस का, सबका है अपना, ये सीपीआई का एआईएसएफ है, सब पार्टी का अपना रहता है भाई, तृणमूल कांग्रेस का है, समाजवादी पार्टी का, हर पार्टी का अपना एक स्टूडेंट यूनियन रहता है। और सब ये लोग कॉलेज में दबाकर पॉलिटिक्स करते हैं। वहां पर भी ऐसे ही चलता था, बंद कर दिया कि भाई पढ़ाई पे फोकस करो। और रही बात कि तुम्हारे जो प्रॉब्लम्स होंगे उनको कौन सुनेगा, तुम्हारे राइट्स को कौन देखेगा, कैंपस के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो रही है उसको कौन देखेगा, तो बोला कि भाई उसके लिए जो है ना, हम क्या करेंगे, हम अंदर में ही अच्छे से स्टूडेंट काउंसिल बना देंगे। वही स्टूडेंट काउंसिल वो सारी चीज़ देखने का काम करेगी, तुम्हारे राइट्स जो भी हनन होंगे, जो भी तुम्हारे राइट्स को छीनेगा या फिर अन्य जो प्रॉब्लम होगी, सारा ये स्टूडेंट काउंसिल देखेगा, पॉलिटिक्स कुछ नहीं होगा। और मेरे हिसाब से ये चीज़ होनी चाहिए भारत के अंदर भी, क्योंकि आप देखिए जहाँ भी ये चीज़ें चलती हैं, इलेक्शन होते हैं और वहाँ पे जिस तरीके से जो चीज़ें देखने को मिलती हैं वो कॉलेज लाइफ स्टूडेंट लाइफ में नहीं देखनी चाहिए। लिटरली बात तो ये सच्चाई है। लोग पढ़ाई कितना करते हैं बताइए स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आने के बाद, वहीं से नेतागिरी शुरू हो जाती है, पढ़ाई खत्म नेतागिरी शुरू। जब नेतागिरी करना ही है तो भाई कॉलेज वाला फेज पूरा करवाइए, उसके बाद आप अपना करवाते रहिए। आप कोई दूसरा पार्टी जाएंगे, लेकिन कॉलेज में तो भाई पढ़ाई होनी चाहिए। और बहुत लोग बोलते हैं कि भाई ये हमारा राइट्स, जो पॉलिटिकल जो स्टूडेंट यूनियंस होते हैं वो राइट को देखते हैं, हमारे जो स्टूडेंट के राइट्स होते हैं, कोई दिक्कत होती है उसको तुरंत सुनवाते हैं, तो उसके लिए स्टूडेंट काउंसिल है, उसको भी उतना ही पावरफुल बना दीजिए। यहाँ पे तो दिक्कत तो ये है कि भाई साहब जिस पॉलिटिकल पार्टी के स्टूडेंट यूनियन की आ गई वहाँ पर जीत वीत के आ गए, वो तो अपने लोगों की सुनते हैं, मेनली तो यही होता है। वहाँ पे अलग एक पार्टी की पॉलिटिक्स शुरू होती है कॉलेज लेवल से, तो वो चीज़ कॉलेज में तो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। मेरा दिमाग तो यही करता है भाई, और मैं शुरू से इसी चीज़ का पक्षधर भी हूँ। बाकी सबकी अपनी सोच है। स्टूडेंट जो लोग पॉलिटिक्स करते हैं वो तो बिल्कुल नहीं मानेंगे, लेकिन ये सही किया है मेरे हिसाब से, इन्होंने सही किया। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। इसके अलावा बंगाल में जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, वो भी भाई साहब पॉलिटिकल पार्टी से अफिलिएटेड होते हैं, उनका भी यूनियन होता है। भारत में ये चीज़ नहीं है, भारत में एकदम मना है, उनके कोड ऑफ कंडक्ट में ही नहीं है, नियम है, लेकिन वहां पर था, बोला बंद करो। टीचर्स का स्टूडेंट यूनियन, आप देखिए भारत में टीचर्स के कई सारे, सब जितनी पार्टी, लगभग सब पार्टी के, अपना आपका भी है, आरएसएस बीजेपी का है, एनएसयूआई मतलब सॉरी कांग्रेस का भी, सब पार्टी का रहता है, बहुत पार्टी का रहता है। तो वहां पर भी उसी तरीके से टीचर्स का बोला कि भाई बंद करो, ये चीज़ें नहीं चलेगी, पढ़ाने पे ध्यान दो, पॉलिटिक्स करने पे मत ध्यान दो। उसी तरीके से अबोलिशन ऑफ ट्रेड यूनियंस, हाँ भैया भारत में भी क्या है, ट्रेड यूनियन खूब चलता है। आप देखिए हर किसी का, बीजेपी आरएसएस द्वारा अफिलिएटेड भारतीय मजदूर संघ है, उसी तरीके से कांग्रेस द्वारा अफिलिएटेड है, उसी तरीके से हर किसी का रहता है, टीएमसी का है, लेफ्ट लोगों का, सबका रहता है। तो उसी तरीके से वहां पर भी था, क्या क्या उन्होंने बोला कि बंद करो। क्यों? क्योंकि भाई साहब हम पब्लिक सर्विस को अच्छी तरीके से डिलीवरी मिल सके, उसके लिए जरूरी है कि ये यूनियन बाजी बंद होनी चाहिए। और लिटरली में आप देखिए ट्रेड यूनियन में ये लोग करते क्या है, जो लोग भी ट्रेड यूनियन में रहते हैं वो कितने लोग काम करने वाले हैं, कितने लोग काम करते बताइए अपना अच्छे से, वो ढंग से ऑफिस तक नहीं जाते हैं, बस इसी में सारा समय घूमते फिरते बर्बाद, पॉलिटिक्स करने में बर्बाद। तो काउंसिल बनाओ भाई, उसके लिए काम करेगा वहां पे, वो भी लोग काम करेंगे, लेकिन काउंसिल बनाओ, कोई पॉलिटिक्स बाजी नहीं चलेगी। जब पॉलिटिक्स बाजी खत्म होगी ना, तभी जाके कोई भी प्रॉपर तरीके से काम करेगा। जहां पे पॉलिटिक्स घुसा और जो लोग उसका हिस्सा बने, कोई काम नहीं करेगा, पावर में आती कोई काम करता ही नहीं है। बैठे बैठे जब आराम से पैसा मिलेगा तो कोई काम क्यों ही करेगा। वही हाल सब यहां पे लागू होता है। तो सबसे पहले तो यही सब स्टेप उठाने शुरू कर दे, और इसी कारण से बलेन शाह पूरे चर्चा में आ चुके हैं। बाकी बलेन शाह का इतिहास कैसा रहा, कैसे ये भाई साहब इलेक्शन लड़े, क्या कुछ वादे किए, जॉब गारंटी की वादे किए थे, मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस के वादे किए थे, उस पर मैंने बिल्कुल विस्तार से एक वीडियो बनाया है। जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा था उसी दिन बनाया था मैंने, तो उस वीडियो को देखिए, वहां से बलेन शाह के बारे में आपको एक पूरा इतिहास मिल जाएगा। सबसे बड़ी बात, भारत से भी ये जुड़े हुए हैं किसी न किसी रूप में, भारत में पढ़ाई की है भाई साहब बंदे ने कुछ समय तक, तो सब कुछ आपको उस लेक्चर में जानने को मिल जाएगा। बाकी आपका क्या कहना है, ये जो स्टेप उठाया है बलेन शाह ने, क्या ये सही स्टेप है, या फिर आप इसके बारे में कुछ और कहते हैं? क्योंकि सबकी देखिए अपनी अपनी सोच है।
आपकी क्या सोच है, अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़िए। और जियो पॉलिटिक्स को समझने के लिए, देश दुनिया से जुड़ी ऐसी खबरों को विस्तार से जानने के लिए जो हमारा नया चैनल है शेखर राजपूत अनफिल्टर्ड, इसको जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए।